इस वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि पुष्पीय पादप क्या होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे लैंगिक जनन क्या होते हैं। ठीक, पुष्पीय पादप क्या है, उसके बाद लैंगिक जनन क्या है। तो पहला बात आता है जी पुष्पीय पादप क्या होते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कक्षा 11 में। कक्षा 11 में बात करते हैं जी, दो वैज्ञानिक थे, एक थे बेंथम एंड हुकर। दो वैज्ञानिक जी बेंथम एंड हुकर। इनके अनुसार मैं बात करता हूं, बेंथम एंड हुकर के अनुसार ये दोनों वैज्ञानिक क्या किए जी, जो प्लांट किंगडम था, प्लांट किंगडम, पादप जगत, ये दो वैज्ञानिक प्लांट किंगडम पादप जगत को दो भागों में बांटे जी। क्या किया इन्होंने, प्लांट किंगडम को दो भागों में बांट दिया। ठीक, एक था अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद पादप, दूसरा पुष्पोद्भिद पादप। इन्होंने पादप जगत को दो भाग में बांटा, अपुष्पोद्भिद पादप, पुष्पोद्भिद पादप। इसे हम अपुष्पी पादप भी कहते हैं, अपुष्पी पादप के नाम से भी जानते हैं, और इसे पुष्पी पादप के नाम से भी जाना जाता है, पुष्पी पादप। ठीक, इंग्लिश में बात करें तो क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। ठीक, तो हम बात करते हैं अपुष्पी पादप। आगे क्या किए ये लोग, जो अपुष्पी पादप थी इनको भी तीन भाग में बांट दिए इन्होंने। अपुष्पी पादप को भी इन लोगों ने तीन भागों में बांट दिया। जो अपुष्पी पादप है इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया जी। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा टेरिडोफाइटा। ठीक, यहां पर हमने समझा जी कि जो अपुष्पी पादप है वह तीन भाग में बांट दिया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक, और जो पुष्पी पादप है इसे दो भागों में बांटा गया। पुष्पी पादप को इन्होंने दो भागों में बांट दिया जी। एक का नाम दिया जिम्नोस्पर्म, स्पर्म, और दूसरा का नाम दिया एंजियोस्पर्म। हमने क्या बोला जी, पादप जगत को बेंथम और हुकर दो भाग में बांटे, अपुष्पी पादप, पुष्पी पादप। अपुष्पी पादप क्या है, ऐसी पादप जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है। अपुष्पी पादप क्या है,
ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है उन्हें अपुष्पी पादप कहते हैं या फिर अपुष्पोद्भिद पादप कहा जाता है। और अपुष्पोद्भिद पादप को 3 भागों में बांटा गया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक, यहाँ क्लियर जी। उसके बाद पुष्पोद्भिद पादप थे, तो ऐसे पादप जिसमें पुष्प पाया जाता है, ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाया जाता है उन्हें पुष्पोद्भिद पादप या पुष्पी पादप कहते हैं। तो पुष्पीय पादप को 2 भागों में बांटा गया, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को नाम दिया, हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी पादप तथा एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप। क्या किया गया जी? पुष्पी पादप को 2 भाग में बांट दिया गया, अनावृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप का मतलब ऐसे पादप जिनके बीज पर बीज आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे पादप जिनमें के बीज पर बीज आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें अनावृत बीजी पादप कहते हैं। और एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पादप क्या है जी? तो ऐसे पादप जिनके बीज पर बीज आवरण पाया जाता है, जिनके बीज पर बीज आवरण पाया जाता है। ऐसे पादप जिनके बीज पर बीज आवरण पाया जाता है उन्हें आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म कहते हैं। साथ ही उन्होंने क्या किया, इस जो एंजियोस्पर्म था इसे भी 2 भागों में बांट दिया, जी। ठीक, एक को नाम दिया एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिसे मोनोकॉट कहते हैं, द्विबीजपत्री को डाइकॉट कहते हैं। एक बीजपत्री को मोनोकॉट तथा द्विबीजपत्री को डाइकॉट के नाम से जाना जाता है। तो आवृत बीजी को 2 भागों में बांट दिया गया जी, एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक, तो ये है हमारे पुष्पीय पादप। तो हमें क्या पढ़ना है जी? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पादप क्या है जी? ये पूरे हो गए पुष्पीय पादप के बारे में। और इसमें भी हमको कौन सा पढ़ना है? तो केवल एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करनी है। जो कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमें एंजियोस्पर्म जिसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में अध्ययन करना है। तो ये थे हमारे जी पुष्पीय पादप। तो पुष्पीय पादप आप लोग आशा है कि अच्छे से समझ गए होंगे कि पुष्पीय पादप क्या होते हैं। तो ऐसे पादप जिसमें पुष्प पाया जाता है उन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अनावृत बीजी पादप, एक आवृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप में इनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है और आवृत बीजी पादप में इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। और बीज के आवरण पाया जाता है इसलिए ये 2 प्रकार के हैं जी, एक बीजपत्री होते हैं और एक द्विबीजपत्री।
एक बीजपत्री का मतलब जिनमें एक दाल पाया जाता हो या एक पत्र पाया जाता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं, और जिनमें दो दाल पाई जाती हो या दो पत्र पाए जाते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे में यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे में तो गेहूं, धान इत्यादि कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें जी, जैसे चना, मटर, उसके बाद इत्यादि हम कर सकते हैं। गेहूं, धान एक बीजपत्री होते, जबकि चना, मटर इसमें दो दालें होती हैं, इसलिए यह द्विबीजपत्री होते हैं। तो यह हमारा जी थोड़ा इंट्रोडक्शन पुष्पीय पादपों की। अब हम बात करते हैं दूसरा जी, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन समझने से पहले हम समझते हैं जनन क्या है, उसके बाद समझते हैं लैंगिक जनन क्या है जी। तो हमारी बारी आती है जी जनन की। इसे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जनन या फिर प्रजनन इसी को कहते हैं। जनन कहिए या फिर प्रजनन। ठीक, तो अब जनन क्या होते हैं जी, तो सभी लोग पढ़ेंगे कि अपने समान नए संतान को जन्म देना। अपने समान नए संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। क्या बोला हमने जी, कि अपने समान नए संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। हमने क्या बोला जी, अपने समान नए संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। मतलब कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जनक अपने समान अपनी ही जाति का नए संतान का निर्माण करता है। ठीक, तो एक चीज इसे हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि सभी लोग जानते हो जब जीव जनन करते हैं तो उनके द्वारा उनके बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जब कोई भी जीव जनन करता है तो उसके द्वारा उसके बच्चे का निर्माण होता है। ठीक, अब बच्चा जो पैदा हुआ वह भी जनन करेगा तो उससे भी बच्चे होंगे, और उसके भी बच्चे क्या करेंगे, जनन करेंगे तो उससे भी बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे। तो इसी प्रकार से उसकी पीढ़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है और उसका वंश भी आगे बढ़ता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं वंश अथवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना जनन कहलाता है। हमने क्या बोला जी, वंश अथवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना जनन कहलाता है। जी ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अपने वारिस को प्राप्त करना है तो आपको जनन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो वंश आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी पीढ़ी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो जनन क्या होता है जी, जीवों को अपने वंश और पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वंश अथवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही जनन कहलाता है। तो यह हो गया हमारा जनन क्या है जी। आगे हम बात करते हैं कि जनन के प्रकार।
तो जो जनन होता है, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा लैंगिक जनन। ठीक, जनन दो प्रकार के, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन क्या है जी? तो ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक नए बच्चे का निर्माण करता है या नए संतान का निर्माण करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा, जैसे अगर हम बात करें जी तो अमीबा। ठीक, अमीबा क्या करता है, उसमें मेल और फीमेल का हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसमें एक ही जनक है जो कि नए अमीबा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जी लैंगिक जनन की। तो ऐसा जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, मतलब ऐसा जनन जौने में दो जने भाग लियन, एक तो रहियन मेल दूसर का फीमेल, एक रहेंगे मेल दूसरा फीमेल, तो ऐसा जनन जौने में दो लोग भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें दो लोग भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, परंतु दोनों क्या होने चाहिए जी? विपरीत। मतलब एक आदमी देखे मेहरारू, एक आदमी होता है दूसरा मेहरारू होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों आदमी हो जाएं और इहो नहीं कि दोनों मेहरारू हो जाएं। ठीक, तो एक आदमी होना चाहिए और दूसरी औरत होनी चाहिए। ठीक, तो लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन क्या है जी? तो ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनक आपस में मिलकर नए संतान का निर्माण करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, और लैंगिक जनन में, ठीक, तो इसमें क्या होगा जी? दो लोग भाग लेंगे, एक तो मेल दूसरा फीमेल। ठीक, इसमें दो लोग भाग लेंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल के द्वारा निकलता है मेल गैमिट और फीमेल के द्वारा निकलता है फीमेल गैमिट। ठीक, हमने क्या बोला जी? लैंगिक जनन में दो लोग भाग लेंगे, एक मेल और एक फीमेल। मेल निकालेगा मेल गैमिट, फीमेल निकालेगी फीमेल गैमिट, और यह जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है ये आपस में मिलेंगे। क्या करेंगे जी? फर्टिलाइजेशन। ये आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन, और फार्मेशन करेंगे जाइगोट का। किसका जी? जाइगोट का। और यही जाइगोट किसका फार्मेशन करेगा? एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का। और यही एम्ब्रियो आगे चल करके निर्माण करता है नए बेबी का, नए बेबी का निर्माण करता है, जो कि अपने जनक से क्या होगा? भिन्न होगा, जो कि अपने जनक से भिन्न होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने समझा कि लैंगिक जनन में दो लोग भाग लेंगे और इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा, साथ ही यहाँ पर किसका निर्माण होगा जी? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है। तो यहाँ से हम समझ गए जी कि पुष्पी पादप क्या है और लैंगिक जनन क्या होता है। अब हम बात करते हैं पुष्प की, क्योंकि हमने पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तब हम बात करने जा रहे हैं पुष्प की। ठीक,
तो हम बात करते हैं जी पुष्प क्या है। फर्स्ट पॉइंट बात आती है, सभी लोग जानते हो ना, ये गुलाब का फूल है अड़हुल का फूल है गेना का फूल है, तो फूल तो है, लेकिन जब बात आई फूल के कहलन तो सबकर का हो बब्बा बब्बा गोल का होला फूल, फूल का होला देख के तो यह था फूल, लेकिन फूल के कहलन ये नहीं पता किसी को। ठीक, तो आज हम बात करते हैं भाई जी कि पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जी कि पुष्प किसे कहते हैं। ठीक, तो अब बात किया जाए पुष्प किसे कहते हैं। ठीक, पुष्प अंग्रेजी में फ्लावर, अंग्रेजी में क्या नाम देंगे जी, फ्लावर, पुष्प। ठीक, तो हमने बोला पुष्प क्या है, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज अ फ्लावर, पुष्प क्या है, पुष्प क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक, पुष्प क्या है, तो हम समझते हैं जी अच्छे से कि पुष्प क्या है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिए, सभी लोग सबसे पहले जाइए गन्ना के, हम गन्ना सभी लोग देखे हैं, गन्ना 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 जिसे ऊख कहते हैं जी, ऊख। ठीक, तो गन्ना सभी लोग देखोगे, गन्ना में आप जब देखते हो तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, दिस इज अ गांठ, ये क्या जी गन्ने का गांठ है। ठीक, और यहाँ पर फ्रेश, ये पूरा फ्रेश भाग है, और फिर एक यहाँ गांठ है, दो चीजें हमको देखने को मिली, यहाँ से यहाँ तक कहा एकदम साफ साफ है, और यहाँ गांठ है, फिर यहाँ गांठ है, फिर आगे देखबा तो फिर इतना फ्रेश रही, फिर से गांठ रही। ठीक, तो देख रहे हो दो गांठ के बीच में एक फ्रेश भाग है, लंबी भाग है। ठीक, दो गांठ के बीच में एक साफ लंबी भाग है। ठीक, तो यह जो गांठें होती हैं इन्हें हम नोड कहते हैं, गांठों को हम क्या नाम देंगे जी, नोड कहते हैं, इन्हें नोड कहा जाता है, इन गांठों को हम नोड कहते हैं। और इन दो नोड के बीच में जो गैप होता है इसे इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। दो नोड के बीच में एक इंटर नोड पाया जाता है, वैसे ही दो नोड के बीच में यहां पर भी एक इंटर नोड। ठीक, दो पॉइंट समझ में आ गया जी, दो नोड तो एक है इंटर नोड, दो नोड तो एक ठो इंटर नोड। तो क्या होता है, यह कौन सा भाग है पौधे का, पौधे का कौन सा भाग जी, तो यहाँ तना होता है। ठीक, यह पौधे का कौन सा भाग होता है, तना, ध्यान देना। ठीक, अब यहाँ पर तना है, तो तने में क्या हमको देखने को मिली, नोड नोड इंटर नोड, फिर नोड नोड इंटर नोड। ठीक, मतलब दो नोड के बीच में एक ठो इंटर नोड उपस्थित है। ठीक, लेकिन हम लोग को समझना क्या है उसके बारे में, तब ध्यान समझिए कि क्या होता है जब तना में परिवर्तन होता है, जब तना में परिवर्तन होता है तब यही जो नोड दूर दूर हैं यह आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यही नोड आपस में क्या होते हैं, एकदम पास पास आ जाते हैं, एकदम पास पास आ करके चिपक जाते हैं, और चिपक करके क्या करते हैं जी, न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन कर देते हैं। यही जो नोड हैं आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे और पुष्प का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं जी, पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक, ये पूरा प्रोसेस जब नोड रहला इंटर नोड रहला कहाँ रहला ना, तना में, तना ही का हुआ
परिवर्तित हुआ और केकर निर्माण कैले सर, पुष्प का। तो हम कह सकते हैं ठीक कि रूपांतरित तना को पुष्प कहते हैं। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। पुष्प क्या है जी, तो रूपांतरित तना को पुष्प कहते हैं। देख लिए जी, यह तना है और यह रूपांतरित होकर किसका निर्माण की, पुष्प का। तो इसीलिए हमने कहा रूपांतरित तना को पुष्प कहते हैं। ठीक, मोडिफाइड शूट और स्टेम इज कॉल्ड फ्लावर। ठीक, मोडिफाइड शूट और क्या जी, स्टेम इज कॉल्ड फ्लावर। रूपांतरित तना को पुष्प कहते हैं, रूपांतरित तना को पुष्प कहते हैं। तो हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुष्प क्या है या फिर किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं आसानी से कि पुष्प पौधे का कोई अलग भाग नहीं होता है, बल्कि वह एक प्रकार का तना ही होता है जो कि परिवर्तित हो जाता है और पुष्प का निर्माण कर देता है। तो पुष्प के रूपांतरित भाग को तने के रूपांतरित भाग को पुष्प कहते हैं। तने के रूपांतरित भाग को पुष्प कहते हैं। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया जी पुष्प क्या है। अब हम बात करते हैं आगे कि पुष्प के भाग, अगर कोई पुष्प है तो उसके कितने भाग हो सकते हैं। ठीक, अगर कोई पुष्प है तो उसके कितने भाग हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प के मुख्यतः 4 चक्र या भाग होते हैं। हमने क्या बोला जी, पुष्प के मुख्यतः 4 चक्र या फिर भाग होते हैं। कोई भी पुष्प है उसके मुख्यतः कितने भाग, 4 भाग होते हैं। पहला जी, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। ठीक, पुष्प के मुख्यतः कितने भाग, तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग। पुष्प के कितने चक्र, पुष्प के 4 चक्र। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स क्या है जी, तो यह बाह्य दलपुंज है। कोरोला दलपुंज है। एंड्रोसियम पुंकेसर, जिसको पुमंग, एंड्रोसियम क्या है जी, पुमंग कहेंगे। गाइनोसियम को जायांग कहते हैं। ठीक, इसको बाह्य दलपुंज, इसे दलपुंज, इसे पुमंग और इसे जायांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, हमने क्या बात किया, पुष्प के मुख्यतः 4 चक्र या 4 भाग होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। अब हमें बात करना है इन सभी के बारे में डिटेल में कि बाह्य दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, पुमंग क्या है, जायांग क्या है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे स्ट्रक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना काफी है जी। तो यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी। अब आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आगे के परीक्षाओं में आपको हमारे इस छोटे से वीडियो के द्वारा मदद भी मिलता रहे।